चिट्ठी 18 तारीख की थी, आज मैं 22 तारीख को बोल रहा हूँ। 1 महीना 4 दिन हो गया, क्या एक शब्द भी इस मामले में मुख्यमंत्री की तरफ से आया है कि भाई? तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि हो क्या रहा है। सरकार करना क्या चाहती है? सरकार हमारे आंदोलन को कमजोर करना चाहती है, वो भ्रम फैलाना चाहती है। सीएम जी हमारा चिट्ठी लिखता है 476 करोड़ रुपया मुझे दो, जिससे कि मैं सेवानिवृत्त कर्मचारियों का भुगतान करूं। एक चिट्ठी खाते निवासी और लिखते हैं आरटीआईडीएफ से जो 25% पैसा रोडवेज को मिलता है, उस पैसे को बढ़ाकर 50% दिया जाए। अब आरटीआईडीएफ क्या है? एक अलग से सरकार में संस्था है। कोई आदमी बाइक खरीदता है, स्कूटर खरीदता है, आपकी कार खरीदता है, बस खरीदता है, ट्रक खरीदता है, जो उस पर टैक्स लगता है वो सारा आरटीआईडीएफ में जमा होता है। दूसरा, जो आदमी प्लेट खरीदता है, प्लॉट खरीदता है, बना बनाया मकान खरीदता है या कोई भी संपत्ति खरीदता है, उसकी जो रजिस्ट्री होती है, स्टाम्प ड्यूटी लगती है, वो पैसा भी आरटीआईडीएफ में जाता है। अब दोनों पैसों की स्थिति क्या है? स्टाम्प ड्यूटी का लगभग एक साल में 280 करोड़ जाता है, और जो हम गाड़ियां खरीदते हैं उसका लगभग 420 करोड़ रुपया हर साल जाता है। दोनों राशि मिलके कितनी होगी भाई? 700 करोड़। 700 करोड़। अब ये 420 करोड़ तो परिवहन विभाग का है ना, तो आपके हिसाब से इसका मालिक कौन होना चाहिए? इस कोष का वो मालिक होना चाहिए जिसका हिस्सा 420 करोड़ का है, या वो मालिक होना चाहिए जिसका हिस्सा 280 करोड़ का है? कौन सा मालिक होना चाहिए? 420 करोड़। तो 420 करोड़ का मालिक कौन है? प्रताप सिंह खाचरियावास। और 280 करोड़ का मालिक कौन है? शांति धारीवाल। लेकिन मालिक कौन बना हुआ है? शांति धारीवाल। पिछले साल तो 700 करोड़ आया, उसमें से 500 करोड़ धारीवाल साहब कोटा के डेवलपमेंट के लिए, जिस पर कंट्रोल ही नहीं होगा। तो यही स्थिति होगी। हमने 21 तारीख को 21 जून को संयुक्त मोर्चे के सारे हम नेता थे, हमने मंत्री को कहा 420 करोड़ आपके हैं, 280 करोड़ उनके हैं, और मालिक वो बने हुए हैं, जरा सोचो। बोले ये बात है क्या? तो हमारे मंत्री महोदय को तो यही बात नहीं बना, ये बात है। उसके बाद में उसने चिट्ठी लिखी और ये लिखा कि इसका मालिकाना हक परिवहन विभाग को होना चाहिए, सरकार निर्णय करेगी। नंबर 2, जो 25% राशि रोडवेज को जाती है उसको बढ़ाकर 50% किया। ये चिट्ठी भी 700 करोड़ का 25% कितना हो गया भाई? 175 करोड़। 175 करोड़ रुपया आरटीआईडीएफ से मिल रहा है। प्रताप सिंह खाचरियावास का क्या कह रहे हैं? डबल कर दो तो कितना हो जाएगा? 350 करोड़। हमारा एमपी क्या कह रहा है? 476 करोड़ दे दो तो मैं सेवानिवृत्त कर्मचारियों का भुगतान कर दूं। हम ये कह रहे हैं संयुक्त मोर्चे की तरफ से, अरे तुम्हारे 476 करोड़ कब आएंगे? सरकार कब देगी? तुम आरटीआईडीएफ से 350 करोड़ रुपया ले लो, तो कम से कम 4 साल में जो लोग रिटायर हुए हैं उनका सबका एक मुश्त भुगतान हो जाएगा। तो तुम ये करना चाहते हो, इसमें तो कोई सरकार का पैसा नहीं लगेगा भाई, इसमें तो कोई सरकार का हिस्सा नहीं है, ये तो जनता का सीधा पैसा है जो टैक्स के रूप में उन डिपार्टमेंटों में जा रहा है। डिमांड है हमारी। तो ये सारी चीजें हैं। अभी ये हो रही है सारी चीज। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको भी मालूम है जब से ये आंदोलन चला है तब से सरकार भी जाग गई। सरकार भी कह रही है 476 करोड़ दो, रोडवेज को डिपार्टमेंट बना दो, ये कर दो, आरटीआईडीएफ का भी 50% कर दो। अरे भाई पहले सरकार कहां चली गई थी? सरकार कल बनी है क्या? आंदोलन के बाद ये सारी चीज शुरू क्यों हुई है? मैं कहना चाहता हूं आपको, ये समझने की जरूरत है। आपका आंदोलन जैसे जैसे राजस्थान में बढ़ रहा है वैसे वैसे सरकार पर और रोडवेज के मैनेजमेंट पर दबाव बढ़ रहा है। अगर आपको अपनी समस्याओं का कोई रास्ता निकालना है तो आंदोलन के अलावा कोई आपके पास में दूसरा रास्ता नहीं। इंकलाब जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। आज नगर प्रदर्शन का 6 तारीख सरकार में खलबली मच गई, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, रोडवेज का कर्मचारी आधा नंगा होकर सड़कों पर आएगा, हम क्या जनता को कहेंगे? 6 तारीख को संयुक्त मोर्चे को बुलाया वित्तीय सलाहकार ने और हमको क्या कहा? 2 महीने की तनख्वाह मैं 9 अगस्त को दे दूंगी। 6 अगस्त को बात हो रही है, 2 महीने की पेंशन भी दे दूंगी। संयुक्त मोर्चे ने कहा 2 महीने की तनख्वाह, 2 महीने की पेंशन केवल नहीं,
अगर 2 महीने की तनख्वाह दे रहे हो, 2 महीने की पेंशन दे रहे हो, तो 2 महीने का सेवानिवृत्ति परिलाभों का भी इसके साथ ही भुगतान करना पड़ेगा, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। नहीं मानी, भुगतान नहीं हुआ। 18 तारीख को सेल्फ कोर्ट का फिर मिला। फिर आपको ध्यान होगा 25 तारीख को जब आप धरना कर रहे थे, 25 तारीख को अगस्त 2016 में जो लोग हमारे रिटायर हुए उनका भुगतान करना पड़ा। और उसके बाद में अभी इस 9 तारीख को जो आपको अगस्त की सैलरी मिली है, उसी दिन जो हमारे सीएम जी हैं मिस्टर संदीप वर्मा जी, उनकी तरफ से खुद आया स्टेटमेंट कि जो सितंबर 2016 में रिटायर हुए हैं और जुलाई 2018 से दिसंबर 2018 के 6 महीने के बाद जिन लोगों की डेथ हो गई है उनका पेमेंट भी हम सितंबर में ही करेंगे। और अभी मैंने मालूम किया है वो कार्यवाही अंतिम स्तर पर है, उसका पेमेंट का कभी भी हो सकता है, वो पेमेंट आपको होगा। तो ये सारी चीज किसके पीछे हो रही है? और एक चमत्कार तो आपने कल देखा ही होगा, शायद रोडवेज में पहली बार देखा होगा, जिस दिन सरकार निर्णय कर रही है 25% डीए का, 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद हमारे सीएमडी भी ऑर्डर निकाल रहे हैं। देखा, दूसरा चमत्कार देखा, मेरे ख्याल से सालों हो गए, सालों पेंशनरों को भी हो गए, जो सेवारत हैं उनको भी हो गए। हमारा ऑर्डर होता है अप्रैल में, तो क्या लिखा जाता है ऑर्डर में कि जो 3 महीने कैरियर है उसके बाद में विचार किया जाएगा, लिखा रहता है ना। 3 महीने कैरियर नहीं मिलता। अब के ये पहला ऑर्डर है जिसमें आपको 1 जुलाई से ही एरियर मिलेगा, 1 जुलाई से ही मिलेगा। और कितना मिलेगा? अभी मैम किशन जी बात कर रहे थे बस में, क्या एवरेज हो रहा लोगों का? किसी की तनख्वाह 30,000 भी है जो आप में से बैठे हैं, किसी की 25,000 बेसिक भी है, किसी की 20,000 भी है और कम से कम 10,000। अगर मान लो इसका मध्यम भी पकड़ लो, 20,000 भी पकड़ लो, तो 20,000 का 25% क्या होता है भाई? 5,000। 5,000 एक मुश्त आपकी तनख्वाह में डीए का पैसा बढ़ा है। और जो आपका जुलाई और अगस्त का महीना है उनका कैश मिलेगा, मतलब 10,000 तो वो एक्स्ट्रा मिलेगा और इस महीने की जो सैलरी मिलेगी वो 5,000 बढ़ के मिलेगी। और इसी तरीके से हमारे जो पेंशनर साथी हैं उनकी संशोधित पेंशन होगी। तो ये जो सारा कुछ आ रहा है, मैं कहना ये चाहता हूं ये आपके आंदोलन का ही असर है, किसी दूसरी चीज का असर नहीं। आज तक ऐसा हुआ क्या? आज तक ऐसा हुआ? और आज तो एक और खबर है अखबार में, 500 करोड़ रुपया पंजाब नेशनल बैंक से लेने का फैसला जनवरी 2021 में हुआ। आपने पढ़ी होगी ना व्हाट्सएप पे आई, जनवरी 2021, 8 महीने पहले फैसला हुआ और आज वो राशि क्लियर हुई। राज्य सरकार ने गारंटी दे दी है कि रोडवेज को 500 करोड़ रुपया देंगे। और किसके लिए दे दो? ये तनख्वाह के लिए दे दो, ये पेंशन के लिए दे दो और ये सेवानिवृत्त कर्मचारियों के भुगतान के लिए दे दो। आप ये समझते हो क्या हो रहा है? ये आंदोलन के परिणाम निकल रहे हैं, आंदोलन का परिणाम निकल रहा है। जो आप आंदोलन को एक तरीके से मथ रहे हो उसमें से ये थोड़ा थोड़ा मक्खन बाहर आ रहा है। हमारे संयुक्त मोर्चे की 11 सूत्री मांग थी, 2 नंबर पर तो हमारी डीए की मांग थी। आज की तारीख में वो मांग हमारी समाधान हो गई है। अब हमारा कितना सूत्र रह गया है? 11 के बजाय 10 सूत्र और एक रह गया है मास्टर डिमांड। मास्टर डिमांड ये है, अगर सरकार जनहित के अंदर रोडवेज को सुगमता से नहीं चलाना चाहती तो इस हमारी रोडवेज को राजस्थान सरकार अपने अधीन ले ले और इसको सरकारी डिपार्टमेंट के रूप में चलाए। ये हमारी मास्टर डिमांड की है। दोस्तों, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, और भी वक्त है बोलेंगे आपको। मैं केवल इतना कह रहा हूँ, ये मैंने जो दृष्टांत दिए हैं इससे आप समझ लीजिए कि आंदोलन का कितना असर सरकार और मैनेजमेंट पर है। अगर आपको वास्तव में इन समस्याओं का स्थायी समाधान ढूंढना है, स्थायी समस्या का समाधान करना है, तो इस आंदोलन को आप और ज्यादा व्यापक करेंगे, ज्यादा मजबूत करेंगे, ज्यादा बड़ा करेंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। अभी एक बड़ा प्रचार है, एक वो भी भाग से पाया है, देखा होगा आपने, रोडवेज बचाओ संघर्ष समिति।